हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ रहे थे बहुपद के वर्गीकरण। क्या? बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण बहुपद का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो वहाँ पास हम बताए थे कि बहुपद का वर्गीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है मेनली। ठीक, टू टाइप्स का होता है। तो पहला क्या होता है? संख्या के आधार पर, मतलब पद के संख्या के आधार पर, पद के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा क्या होता है? घात के आधार पर, पद के घात के आधार पर, घात के आधार पर। ये ठीक, हम ये लिखा दिए थे कि बहुपद का वर्गीकरण पद के संख्या के आधार पर और पद के घात के आधार पर। अब यहाँ पास हम हेडिंग डालेंगे, पहला पद के घात, पद के संख्या के आधार पर। क्या? पद के संख्या के आधार पर, पद के संख्या के आधार पे। ठीक, तो भैया यहाँ डालो पहला पद की संख्या के आधार पे, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का वर्गीकरण। क्या हेडिंग भैया? बहुपद का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, बहुपद का वर्गीकरण। तो इसमें मेनली टू टाइप होता है। पहला क्या है? संख्या के पद के संख्या के आधार पर, पदों के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये सेकंड जो है तुम्हारा भैया, जो सेकंड है वो है तुम्हारा घात के आधार पर, चर के घात के आधार पर, चर के घात के आधार पर, के आधार पर, चर की घात के आधार पर। बेसिस ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल, बेसिस ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल। इसमें पहला क्या है? पहला डालें हम, पहला जो है वो क्या है? पदों की संख्या के आधार पर। तो पदों की संख्या के आधार पर यहाँ पास पदों के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर भैया यहाँ पास कर रहा है बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसमें क्या है भैया? जो इसमें है देखो, कह रहा पद के आधार पे। तो यहाँ पास पहला जो होगा ए, वो एक पदी होगा, एक पदीय बहुपद। क्या? एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद क्या होता है? मोनोमियल्स, 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 पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ओनली वन टर्म्स हो, वो क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। क्या? ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। इसको लिखाएंगे, पहले ये समझ लो, एक पदी मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे भैया ये लिखिए 2x, 5x, 6x, 6, ये सब। ठीक, तो कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वो क्या कहलाता है भैया? मोनोमियल्स कहलाता है, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल कहलाता है। अब भैया दूसरा बी नंबर, एक पदी द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या होता है भैया? बायनोमियल्स, 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 बायनोमियल्स पॉलीमर, ओ पॉलिनोमियल, बायनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होता है भैया? द्विपदी बहुपद में ऐसा बहुपद या ऐसा टर्म्स जिसमें ओनली टू टर्म्स हो। मतलब कहने का मतलब पॉलिनोमियल्स ओनली, पॉलिनोमियल्स आर ओनली टू टर्म्स।
कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो टर्म्स हो, कि दो टर्म्स का मतलब जैसे इसको लिख सकते हैं 2x + 5। देखो एक टर्म से ये एक टर्म से ये, तो मतलब ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया, मतलब बायनोमियल्स हो गया। जैसे 5x + 6 है, जैसे 5x² + 4 है, ax + b है, दो पद है ना, ठीक। तो ये हो गया। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है, ट्राइनोमियल। त्रिपदी बहुपद जिसमें ऐसा पद जिसमें केवल तीन पद हो, त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स, ठीक। मतलब इसमें क्या कहना है, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो, ठीक। अब भैया क्वाड्रेनोमियल पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसमें केवल चार पद हो, ठीक। यहाँ तक हमको समझना है, ठीक। अब कहा जाए शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जो तुम्हारा डी मान के चलो, ये शून्य बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें एक को बहुपद ही ना हो, एक को पद भी ना हो, मतलब ओनली एक पद भी ना हो। कहने का मतलब जैसे ये लिख दिया भैया, जीरो, जीरो इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, 0 इंटू x², ठीक, 80 से ये, ठीक। तो अब ये इसको लिखाते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, इसको करते हैं हम लोग आके। ये तो लिख लिए होगे, ठीक। जब ये लिख लिए हो तो यहाँ पास पहला डालते हैं हम लोग पदों की संख्या के आधार पर। पहला भैया एक पदी बहुपद, क्या ए नंबर, पहले ए नंबर डालो, जीरो बहुपद क्या होता है, जीरो शून्य बहुपद, ए नंबर शून्य, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, शून्य बहुपद मतलब जीरो पॉलिनोमियल्स, ठीक। जीरो पॉलिनोमियल्स मतलब शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद क्या भैया, ऐसा बहुपद जिसमें क्या, ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद ना हो, मतलब कहने का मतलब शून्य पद हो, शून्य पद हो, ठीक। जीरो पद हो, एक भी पद ना हो, ठीक। ऐसा बहुपद जिसमें केवल, जिसमें या कह सकते हो ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद ना हो, या कह सकते हो ऐसा बहुपद जिसका गुणांक, जिसका कोफिशिएंट शून्य हो, जिसका कोफिशिएंट शून्य हो, गुणांक, ठीक। तो लिखो इसमें डिफिनेशन, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसका, जिसका गुणांक, गुणांक शून्य हो, शून्य हो, उसे जीरो पॉलिनोमियल्स, नोमियल्स कहते हैं। Those polynomials are coefficient are zero, those polynomials in which the coefficient of zero, those polynomials, those polynomials in which, in which, in which the coefficient of zero, the coefficient, coefficient of zero, the coefficient of zero is called, is called zero polynomials, is called zero polynomials,
कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसका गुणांक शून्य हो, जीरो पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, या दोज पॉलिनोमियल्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल्स। ठीक, एग्जाम्पल भैया इसका एग्जाम्पल है 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई, 0 इंटू जेड। ठीक, ये ETC कहने का मतलब 0 इंटू मतलब कहने का मतलब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, जेड का कोफिशिएंट 0 है। ठीक, ये हो गया। तो नोट करो इसको पहले। ठीक, अब दूसरा भैया एक पदी बहुपद, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। पहला, दूसरा जो है बी नंबर, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल पदों की संख्या केवल एक हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल एक हो, उसे मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कहने का मतलब दोज पॉलिनोमियल्स in which number of terms only one is called monomials polynomials. Those polynomials in which number of terms only one is called monomials polynomials. ठीक, मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक भैया, अब एग्जाम्पल, ये सब कहने का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स ओनली वन हो, कहने का मतलब ओनली वन हो, तो हमारा क्या कहलाता है भैया, पॉलिनोमियल्स, वो मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पास क्या भैया 2x है, देखो एक पद है ना, एक पद है, 5x y x etc। ठीक, ये नोट कर लो। अब सी नंबर क्या है भैया, सी नंबर है द्विपदी बहुपद, बायनोमियल्स पॉलिनोमियल, इसमें क्या है भैया, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल दो हो, क्या पदों की संख्या केवल दो हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल दो हो, क्या
बाइनोमियल्स, द्विपदी, बाइनोमियल्स मतलब बाई मतलब द्वि, कहते हो ना ये लोग द्विपदी हैं, दो लोग हैं, ठीक, द्विपद है। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पास दो पद जिसमें हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल दो हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। करने का मतलब भैया दोज पॉलिनोमियल्स इन विच नंबर ऑफ टर्म्स ओनली टू इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, ठीक, इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, जिसमें केवल दो पद हो, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाने में हो, चाहे जिसमें हो भैया, ठीक। तो चाहे जिसमें हो, यहाँ पास चाहे जिसमें हो, तो यहाँ पास भी ये नंबर भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पास लिख लो दोज पॉलिनोमियल्स in which number of terms only two is called binomials, polynomials, पॉलिनोमियल्स, ठीक, ये हो गया। अब इसका एग्जांपल से ये तो नोट ही कर लिए होगे भैया, इसका वही क्वेश्चन कराएंगे, तुरंत क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। बुक सबके पास होगी भैया, बुक खरीद लिए होगे, तो बुक जब खरीद लिए होगे तो यहाँ पास क्वेश्चन कराएंगे दनादन हो जाएगी, क्या, बिल्कुल चुटकियों उंगलियों में कर लोगे, उंगलियों में। जैसे कहते हैं ना कि सपनों में आता है, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा पढ़ते हो तो वो सपनों में आता है, तो इसी तरह इसको भी सपनों में आ गई। तो ये देखो यहाँ पास क्या कह रहा है एग्जाम्पल क्या भैया कह रहा है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ओनली टू टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स ओनली टू इज कॉल्ड क्या, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो दोज पॉलिनोमियल्स इन विच नंबर ऑफ टर्म्स ओनली टू नंबर ऑफ टर्म्स, ये लिख सकते हो ओनली टू नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स ओनली टू, ठीक। तो क्या कहते हैं भैया उसे, बाइनोमियल्स पॉलिनोमियल। तो यहाँ पास क्या, जैसे भैया 2x + 5 है, देखो यहाँ पास एक टर्म से है, दो टर्म से है, दूसरा ये है 3y + 6, 9x + 4y, 3z + 5 etc, 3z + 5 etc। ये थर्ड सी नंबर कह रहा है कि त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, मतलब कहने का मतलब त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें, लिखो भैया, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या, जिसमें
पदों की संख्या, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 3 हो तो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद कहते हैं। Those polynomials in which only three number of terms, those polynomials in which number of terms only those polynomials in which only three number of terms is called trinomial polynomials। ठीक, कहने का मतलब दोज पॉलिनोमियल्स इन विच ओनली थ्री नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल भैया, एग्जाम्पल है तुम्हारा 3x² + 5x + 6, ये 1 2 3 चाहे भैया प्लस में लिखा रहा है चाहे माइनस में लिखा रहा है, तो हमारे हमेशा पदी में जोड़ा जाएगा। 1 2 3 3y² + 5x + 6, ये 9z + 4y + 6 etc, ये ठीक, 9z + 4y + 6 etc, ये हो गया। समझ में आई बात? कहने के मतलब पद के आधार पर 3 है, 4 बताएं, 0 से 0, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ये 4 किस पे है? उस पे, मतलब कहने का मतलब पद के आधार पर। अब इसको नोट करो, उसके बाद घात के आधार पर लिखाते हैं।